अगर आपके मेडिकल स्टोर पर ड्रग इंस्पेक्टर साहब आएंगे तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या क्या चीजें चेक करते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूं। देखिए, ड्रग इंस्पेक्टर साहब अगर आपकी दुकान पर आते हैं तो उनका सबसे पहला सवाल होगा कि फार्मासिस्ट किधर है। आपकी दुकान पर फार्मासिस्ट कौन है, क्योंकि मेडिकल स्टोर में एक फार्मासिस्ट होना ही होना चाहिए, चाहे वो प्रोपराइटर खुद फार्मासिस्ट हो या फिर किसी फार्मासिस्ट को उसने हायर किया हो, लेकिन वहां पर फार्मासिस्ट होना ही होना चाहिए। और मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि अपने देश में 80-90% मेडिकल स्टोर ऐसे चलते हैं जहां पर फार्मासिस्ट नहीं होते हैं, जो कि बहुत गलत बात है, बहुत चिंता की बात है, क्योंकि ये एक प्रकार से मेडिकल स्टोर की गुणवत्ता को घटा रहा है। तो पहला सवाल होता है कि फार्मासिस्ट कहाँ है, तो आपको वो चीज देखनी है। दूसरा सवाल होता है कि आप मुझे शेड्यूल H1 का रजिस्टर दिखाइए। तीसरा सवाल होता है आप मुझे एंटीबायोटिक का रजिस्टर दिखाइए। चौथा सवाल हो सकता है आप मुझे नारकोटिक का रजिस्टर दिखाइए। ये आपके 4 सवाल हो गए। फार्मासिस्ट कहाँ है, शेड्यूल H1 का रजिस्टर, नारकोटिक का और एंटीबायोटिक का रजिस्टर हो गया। इसके अलावा उनका अगला सवाल होता है कि आप मुझे कैश मेमो दिखाइए। कैश मेमो जिसमें आप पर्चा काटते हैं ना, दवा बेचते हैं तो नियम कानून के अनुसार में आपको पर्चा या बिल देना चाहिए। ये पता है आपको भी, मुझे भी, 80-90% लोग भारत में पर्चा नहीं काटते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली उतना पॉसिबल भी नहीं है कि आपसे कोई 2 जीरोडाल एसपी मांगता है और एक रेंटेक मांगता है तो आप उसको बिल बना करके दें। नहीं होता है, पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी नियम के हिसाब से आपको पर्चा देना होता है, कैश मेमो बनाना होता है। तो वो डीआर साहब आपसे मांगेंगे कि भैया कैश मेमो दिखाइए आप। इसके अलावा अगला सवाल है कि आप जो परचेजिंग करते हैं वो मुझे मंथ बाय मंथ, जैसे कि ये आपका साल 2024 चल रहा है तो अप्रैल से लेकर के अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जितने भी आपके महीने हैं आप मुझे मंथ वाइज अलग अलग अपना परचेजिंग का रिकॉर्ड दिखाइए। मतलब आपने कहीं से परचेजिंग की होगी तो आप मंथ वाइज अलग अलग रखिए। जैसे आपने दिसंबर के महीने में 5 पार्टियों से परचेजिंग की तो उन 5 पार्टियों को जो उनका बिल आया है वो आप एक फाइल में बना करके रखें। ऐसे मंथ वाइज अलग अलग होना चाहिए। तो ये कुछ 5-6 कॉमन सवाल होते हैं जो ड्रग इंस्पेक्टर साहब आपके दुकान पर आकर के पूछते हैं। इसके अलावा वो आपके दुकान से कुछ दवाओं के सैंपल उठा लेंगे, 4-5 सैंपल उठा लेंगे, कुछ टैबलेट, कुछ सिरप, और आपसे बोलेंगे कि 3 दिन के भीतर भीतर आप मुझे इसका रसीद दिखाइए, पक्का रसीद दिखाइए। ये चीजें करते हैं। इसके अलावा वो देखते हैं कि आपके दुकान पर कहीं कोई ड्रग एक्सपायर तो नहीं हो गई है, या फिर आपने अपने मेडिकल स्टोर में कोई नॉट फॉर सेल एक्सपायर्ड मेडिसिन का कोई रैक बनाया है या नहीं बनाया है। ये कुछ चीजें होती हैं। इसके अलावा हल्का फुल्का वो सफाई भी चेक करते हैं कि आपकी दुकान पर कहीं धूल के कण तो नहीं है। ये कुछ 5-6-7 पॉइंट हैं जो डीआई साहब पहुंचते ही सबके मेडिकल स्टोर पर प्राइमरली चेक करते हैं। तो ये चीजें अगर आप दुरुस्त रखेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। और यही सवाल है, यही सही 7 सवाल हैं जो एक ड्रग इंस्पेक्टर किसी के मेडिकल स्टोर पहुंचेगा तो पहले पूछेगा, और इन्हीं सवालों में अक्सर मेडिकल स्टोर वाले फंस जाया करते हैं। तो ये चीजें अगर आप दुरुस्त रखेंगे तो आपको डीआई साहब से कोई समस्या नहीं हो पाएगी। फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए शॉर्ट, सिंपल, क्लियर और टू द पॉइंट रही हो, आपको कुछ जानकारी देकर के गई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कर दीजिए। ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया।